आप सुन रहे हैं आपको पसंदीदा कहानी वफा नारासाई। सफाई देते देते शिवन्या की आंखें बुरी तरह से भीग चुकी थी। वो बुरी तरह से डर गई थी या फिर अचानक से रणविजय को देखकर शॉक्ड हो गई थी। रणविजय बिल्कुल उसके पास आ चुका था, लेकिन हमेशा की तरह उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस और गंभीर था। और यह चेहरा हमेशा बिजनेस लाइन में ही देखा जाता था। घर पर तो वह सबका पसंदीदा चाचू था। रणविजय के इस एक्सप्रेशन को देखकर अब तो लग रहा था जैसे कि शिवन्या की हार्ट बीट ही बंद हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ चाचू, मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला। नंबर उन्होंने बदला है, तुमने नहीं बदला। इसलिए इस चीज को लेकर चिंता मत करो कि उन्हें तुम्हारा नंबर कैसे मिला। और वैसे भी उनके कांटेक्ट बड़ी हाई है, कहीं से भी किसी का भी नंबर और शेड्यूल निकलवा सकती हैं। और रही बात जहां तक उनसे मिलने की, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उनसे मिलकर उनसे बात जरूर करना चाहिए। रणविजय ने भारी भरकम आवाज में कहते हुए शिवन्या का के सर पर हाथ रख दिया। शिवन्या ने हैरान होते हुए की तरफ देखा। रणविजय ने हमें सर हिला दिया। जानती हो बेटा, कभी कभी हम मुसीबतों से भागना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम भागकर इन मुसीबतों से बच जाएंगे, लेकिन बेटा, अगर हमारी किस्मत में मुसीबतें लिखी हुई है, प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें उन सब का सामना करना ही पड़ेगा। बस परिस्थितियां चेंज हो सकते हैं, लेकिन इतनी परेशानी हमें झेलनी ही पड़ेगी। इसलिए यही सबसे अच्छा होता है कि सामने से मजबूती से खड़े होकर हम प्रॉब्लम का सामना करें, या तो खुद टूट जाओ या फिर प्रॉब्लम को तोड़ दो। लाइफ का ये सबसे मजबूत फंडा है जिससे कि हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, रणविजय ने शिवन्या को समझाते हुए कहा। शिवन्या हैरानी से रणविजय का चेहरा देख रही थी। रणविजय शिवन्या को पकड़कर बेड के पास लाया और उसे बैठाते हुए बोला, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वह तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं तो तुम्हें सीधे सीधे उस प्रॉब्लम के सामने खड़े होकर उनको फेस करना चाहिए। पर चाचू, मैं आपके जैसी मजबूत नहीं हूँ। वो ब्रेन वॉश करना जानती हैं। मुझे उनसे डर लगता है। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि मेरे सर पर से ऊपर गुजर जाती हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद लगता है कि जैसे कि वह अपराधी नहीं है, उनकी जगह पर हम अपराधी है। मैं तो उनकी बात पर विश्वास ही कर लेती, लेकिन उन्होंने शिवम भाई को नहीं छोड़ा। मुझे तो कच्चा चबा चबा कर खा जाएंगी। शिवन्या ने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा। शिवन्या की बात और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर रणविजय खुलकर हंस पड़ा। उसके चेहरे को देखने से लग रहा था जैसे कि अनन्या ने उसे मिलने नहीं बल्कि कच्चे चबाकर खाने के लिए बुलाया है। बेवकूफ लड़की, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि तुम दोनों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। अभी तो वो खुद मुझसे छिपती हुई फिर रही है। उन्हें हर पल डर सा लग रहा है कि अगर मेरे हाथों पकड़ी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, शायद उनकी सोच से भी ज्यादा बुरा। रणविजय ने दृढ़ता से कहा। तो फिर आप उनको पकड़कर जेल में इस बार डलवा दीजिए। शिवम भाई के साथ जो उन्होंने किया है उसके प्रूफ भी है, और इस नंबर को ट्रेस करके हम उनका पता भी निकलवा लेंगे, चाहे वो जो आज शाम को मुझसे मिलने जो आना चाहती है। शिवन्या बोल रही थी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बेटा, तुमने अपनी उम्र और समझदारी के अनुसार अपनी बात रखी है। तुम्हारी उम्र में मैं भी ज्यादा मजबूत नहीं था बेटा, न ही इतना समझदार था। उस वक्त परिस्थितियां भी मेरे अगेंस्ट चल रही थी, पर जानती हो इन्हीं मुसीबतों ने मुझे एक मजबूत इंसान बनाकर खड़ा किया, रणविजय ने शिवन्या को समझाते हुए कहा। मतलब? शिवन्या नहीं समझी थी। रणविजय ने एक गहरी सांस छोड़ी। जब से शिवन्या ने ये बताया कि अनन्या उससे उल्टी सीधी बात बताती है, तो रणविजय का दिमाग ठनक गया था।
मैं आज जो तुमको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से न केवल सुनना, बल्कि उसे समझने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करना। कभी कभी हमारे सामने सच आकर खड़ा हो जाता है, वो सच जो कि कड़वा होता है, इतना कड़वा जिसको ना उगलते बनता है ना ही निगलते। एक ही पल में हमारी पूरी पहचान बदल जाती है। वो सच इतना अधिक कड़वा होता है। रणविजय ने शिवन्या के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, आपको पता है ना चाचू, मैं भाई जितनी समझदार नहीं हूँ। मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। कोई एग्जाम्पल देकर बताइए। शिवन्या ने मासूम सा चेहरा बनाया। शिवन्या के चेहरे को देखते हुए रणविजय के दिल में भावनाओं का ज्वार सा उठना शुरू हुआ था। वो एक तरह से शिवन्या को उसकी सच्चाई समझने के लिए तैयार रखना चाहता था, उसकी कोशिश कर रहा था। लेकिन इस मासूम बच्ची को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो घुमा फिरा कर ही उसे सच बता सके। रणविजय गौर से शिवन्या के चेहरे में कुछ ढूंढ रहा था। आज रणवीर और शिवन्या दोनों एक ही परिस्थिति से गुजर रहे थे और इन दोनों की परिस्थिति का अंदाज रणविजय के दिल को हो रहा था। सिर्फ एक सच, और इन दोनों की पूरी पहचान बदल जानी थी। जिस सच को एक्सेप्ट करने में खुद उसकी हालत खराब हो गई थी। उसने खुद जिसके लिए अच्छा खासा समय लिया था, वो सच्चाई अगर शिवन्या के सामने आई तो क्या होगा? क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकेगी? क्या ये विश्वास कर सकेगी कि सच्चाई चाहे कुछ भी हो, एक सच्चाई ये भी है कि पूरे परिवार ने उसे पूरे दिल से अपनाया है। मेरा प्यारा बच्चा, रणविजय ने एक हाथ बढ़ाकर शिवन्या को अपने सीने में समेट लिया। देखो बेटा, तुमने एग्जाम्पल से बात समझाने की बात की है ना, तो सुनो। मैंने जब ईशानी से शादी नहीं की थी लेकिन पूरी तरह से शादी करने की कोशिश में लगा था, उस समय अपनी बात ना मानने के जुर्म में डैड ने बिना कोई बात सुने हुए मुझे घर से निकाल दिया था। एक ही पल में रानावत का राजकुमार सड़क का भिखारी बन गया था। एक ही पल में मेरी पूरी पहचान बदल गई थी। मैं जहाँ कहीं भी जॉब मांगने के लिए जाता था, मेरे नाम के पीछे लगे हुए इस भारी सरनेम रानावत को देखकर ही लोग मुंह बना देते थे, या तो वह मेरा मजाक उड़ाते थे। नाम में रानावत है और ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, या फिर जो मुझे जानते थे उन्हें मेरी हालत पर या तो तरस आता था या फिर खिल्ली उड़ाते थे। मेरी पूरी पहचान एक पल में खत्म हो गई थी। जन्म देने वाले, पहचान देने वाले माँ बाप आपकी जिंदगी में आपके पहचान में ज़्यादा मायने रखते हैं। उस दिन मेरे दिमाग में यह बात समझ में आई थी। ये जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच था जो मेरे सामने आया था जब मैंने ईशानी के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू की थी। जब जिंदगी हमारी जिंदगी में आई थी तो हर पल हर दिन मैं जिंदगी का एक नया रंग देखता था। तुमको पता है मैं जिंदगी को जिंदगी क्यों कहता हूँ? जिंदगी ना सिर्फ मेरे जीने की वजह है, बल्कि जिंदगी की वजह से ही मैं खुद को मजबूत करके खड़ा होता था। आज भी होता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मुझे अपने बच्चे के लिए नाम और पहचान दोनों बनानी है। किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, ये सब समझते हैं और जानते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि माँ बाप ने हमें जन्म देकर छोड़ दिया, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। लेकिन बेटा, उनके एंगल को समझने की ज़रूरत होती है। मैं यह नहीं कहता कि माँ बाप गलत नहीं होते हैं। अपने एंगल से डैड गलत साबित हुए, लेकिन अपनी गलती मानकर जो सुधर जाए वह इंसान होता है। जैसे कि मेरे डैड, उन्हें जैसे ही अपनी गलती समझ में आई उन्होंने तुरंत दोनों बाहें खोलकर मुझे समेट लिया, मेरे पूरे परिवार को समेट लिया। मॉम ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपनी गलती समझ में आते ही वह भी अपने आप को सुधार ली। इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, पूरे परिवार ने उन्हें माफ़ कर दिया। रणविजय ने कहा, लेकिन आपकी अनन्या भाभी, वह तो सीधे कुत्ते की पूंछ बनी हुई हैं।
शिवना मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रणविजय हंस पड़ा। उसने अनन्या को अपनी मां नहीं कहा था बल्कि रणविजय की भाभी कहकर उसे टोंट किया था। अनन्या भाभी कभी नहीं सुधर सकती। ये बात तुम क्या कहोगी? मैं खुद जानता हूँ। उनको सुधारने के कई मौके दिए गए और जानती हो किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। रणविजय ने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा। मेरे लिए क्यों? शिवन्या ने तुरंत सवाल किया। उसे तो खुद अनन्या का वजूद अपने आसपास एक खतरे की फीलिंग देता था। क्योंकि तुम आशुतोष भाई के दिल में बसने वाली गुड़िया हो। आशुतोष भाई आराम से दूसरी शादी कर सकते थे लेकिन उन्होंने दूसरी शादी से इनकार किया। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी पहचान पूरी तरह से अनन्या भाभी से जुड़ी हुई है। बेटियां माँ की परछाई होती है। ये बात तो समझती हो ना? रणविजय ने पूछा। वह धीरे धीरे शिवन्या को कुछ एहसास दिला रहा था। आशुतोष के जीवन में उसकी अहमियत बता रहा था। शिवन्या ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए, मैं अपनी मम्मी की बेटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। आई लव हिम। शिवन्या जैसे जिद करते हुए अपनी बात बता रही थी। हाँ भाई, हमने कब कहा कि तुम अपने पापा की बेटी नहीं हो? इसलिए तो हम शिवम पर अधिकार दिखाते हैं। तुम्हें आशुतोष भाई के लिए छोड़ रखा है। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, आप लोगों की भी बेटी हूँ लेकिन डैड की ज्यादा हूँ। तब फिर बस यही एक बात अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध कर बैठा लो कि चाहे कोई भी सच तुम्हारे सामने आए, लेकिन इस चीज को कभी मत भूलना कि तुम केवल अपने पापा की बेटी हो, हमारी बेटी हो, इस घर की बेटी हो, इस परिवार की बेटी हो। इस घर पर, इस परिवार पर जितना हक जिंदगी, शुभांगी, शिवांगी का है, उन सब से कहीं ज्यादा हक तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो और तुम्हारा ये कोई भी नहीं ले सकता, खुद शिवम भी नहीं। रणविजय ने दोनों हाथों से शिवना के कंधे को थामते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि आने वाला दिन कितना आसान होने वाला है या फिर कितना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे बच्चे हर मुसीबत पर मजबूती से खड़े रहेंगे। दुनिया की कोई भी सच्चाई उन लोगों को इस चीज से नहीं डिगा सकेगी कि वह इस घर के बच्चे हैं। मेरी बात को समझ रही हो ना? इस बात को हमेशा याद रखना। आशुतोष भाई अपने लिए जिंदगी की खुशियां नहीं बटोरी, लेकिन अनन्या भाभी के लगातार दिए हुए झटकों के बाद भी तुम दोनों के लिए खुद को खड़ा किया है। अपने से पहले तुम दोनों को संभाला है और खासकर तुमको, क्योंकि शिवम तो तुमसे बड़ा भी है और दूसरे सबसे पहला बच्चा होने के कारण पूरे घर का लाडला था। पर तुम तो सबसे ज्यादा आशुतोष भाई के दिल के करीब हो। हमने कई बार उनसे कहा कि आप शादी कर लीजिए, पर जानती हो वह क्यों हम लोगों को मना कर देते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो शादी कर ले आते तो उन्हें संभालने वाली मिल जाती, लेकिन शायद तुम्हारी तरफ से दूर हो जाते, इसलिए उन्होंने आंटी से लेकर हम सबके दबाव देने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। अनन्या भाभी को डाइवोर्स देने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। रणविजय ने बताया। क्या डैड ने मॉम को डिवोर्स दे दिया है? शिवन्या को जैसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रणविजय ने हमें सर हिलाया। तो फिर मॉम का क्या रिश्ता बच गया है इस घर से? जो चली आती हैं, एक रिश्ता बचा है बेटा, वरना आशुतोष भाई और भाभी का ये रिश्ता तो बहुत पहले ही टूट चुका था। बस आशुतोष भाई भाभी को मौके पर मौके देते जा रहे थे ताकि वह एक अच्छी माँ तो कम से कम बन सके, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें के बच्चों को ही उनसे खतरा हो सकता है, तो उन्होंने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। पर फिर भी वह उन्हें इस घर में रखने की कोशिश कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन शिवन्या भाभी ने कभी भी उनकी कदर नहीं की, रणविजय ने बताया। शिवन्या रणविजय में चिपक गई। आप चिंता मत कीजिए चाचू, हम लोग डैड को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
डैड ने कभी भी हमें कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी है और अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डैड को हमेशा एक हैप्पी लाइफ प्रोवाइड करें। लोग कहते हैं कि डैड ऑलवेज फर्स्ट हीरो होते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि डैड सच में हीरो हैं। उनके जैसा कोई नहीं। शिवन्या धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरा बच्चा, तुम्हारे डैड जैसा कोई नहीं। वो हर रोल में बेस्ट है। उन्होंने हमेशा न सिर्फ राठौर परिवार को बल्कि राणावत परिवार को भी एक साथ बांधकर जोड़े रखा है। मेरे बड़े भाई, जिन पर मुझे पूरा यकीन होता है कि मेरे ना रहने पर भी वह सब कुछ संभाल लेते हैं। वरना यह आदित्य तो एक नंबर का नालायक है। हमेशा मेरी ही कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। रणविजय मुंह बनाते हुए बोला, हाँ वो बात है। उन्हें बंदूक चलाने के लिए आपका कंधा सबसे सेफ लगता है, वरना डैड से कहा होता तो डैड उन्हें जबरदस्त झटका दे देते। उन्हें तो आदित्य चाचू की नस नस पता है। शिवन्या ने समझते हुए कहा, मतलब? रणविजय ने एक आंख उठाते हुए पूछा, मतलब क्या? मुझे पता है आंटी ने हॉस्पिटल की डिमांड की है और आदित्य चाचू ने उसे आपके सर पर डाल दिया है। शिवन्या हंसते हुए बोली। रणविजय ने मुंह बना दिया, वही तो, कोई उसे समझाओ। राजपूताना के ऑलरेडी इतने सारे हॉस्पिटल चलते हैं। अगर इन सब से अलग अंजलि अपना एक अलग हॉस्पिटल चाहती हैं तो इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? बीवी ने केवल एक हॉस्पिटल की ही तो डिमांड की थी, पूरी कर देता। अब वह भी मेरे ही सर पर आ गया है। रणविजय सर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं चाचू, आप बात नहीं समझ रहे हैं ना। अगर एक हॉस्पिटल बनाने को मंजूरी दे दे या फिर एक नया हॉस्पिटल बन जाएगा तो उसका मैनेजमेंट भी तो देखना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल की केवल बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी है, उसके साथ सारा का सारा मैनेजमेंट करना है। कितना सारा काम बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने सीधे इसे राजपूताना के खाते में रख दिया है, ताकि सारा काम आप और शिवम भाई देख लेंगे और उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। शिवन्या हंस रही थी, इसको तो मैं अभी तुरंत बताता हूँ। अब चलो तुम फटाफट तैयार हो के नीचे आ जाओ, हम लोग नाश्ता के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रणविजय खड़े होते हुए बोला, ओके। शिवन्या ने मासूमियत के साथ अपनी आंखें बंद करके खोली। रणविजय ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया। इधर नाश्ते के टेबल पर रणधीर जी और साधना जी को छोड़कर पूरा घर जमा था। ईशानी भी आ चुकी थी। नव्या भी अपने पूरे परिवार के साथ आ चुकी थी। इधर शिवम और शिवी की गाड़ी साइट पर पहुंच चुकी थी और उन लोगों से पहले रणवीर और मीठी उन लोगों के वेलकम के लिए खड़े थे। अगले एपिसोड में आमने सामने होंगे दोनों भाई बहन। ज़रा आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।